बना रही हूँ और इस तरफ मलाई के लिए मैं पापड़ बनाऊँगी। आज दिल कर रहा था, जुम्मे का दिन था, दिल कर रहा था कि सेवइयाँ बनाए। हस्बैंड ने बोला बना लो, तो मैंने कहा चलो भाई बना लेते हैं आपके लिए भी। लाइट नहीं है अभी, तो बगैर लाइट के काम चल रहा है मेरा किचन में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो लाइट है, सोलर वाली लाइट, लेकिन इतना मज़ा सोलर वाली लाइट में नहीं होता ना। ये रात का टाइम है और मैंने चने भी भिगो दिए सुबह के लिए। सुबह छोले का सालन बनाएंगे। सब्जी की समझ नहीं आती, मैंने कहा चलो छोले भिगो देती हूँ, सेवइयाँ बनाई थी। ये व्लॉग मैं रात से ही स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़े से बर्तन धो के रख लिए थे, इसको ढक्कन लगा देती हूँ। ऐसे ही ढक्कन लगा के हमने रख दिया इसको। इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाल दिया है। और खाऊंगा भी। क्या खाओगी? फीडर पियोगी? पापड़ खाओगी? पापड़ की मोचरी। देखो शर्ट भी उतार के बैठी हुई गर्मी में। हाँ, ये अंडे का सालन रख दूँ अंदर? अंडे का सालन क्या आप गरम है, ज़्यादा गरम है। क्या खाना है? ज़्यादा गर्म है तो ठंडा करके खाओ, बाहर चल के बैठ के खाओ। छो मनाल नाश्ता कर रही है आज बाहर बैठकर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग बाहर सोए थे, लाइट क्योंकि पूरी रात इतना तंग करती है हद से ज़्यादा, तो हम लोग तो बाहर ही सो गए थे। फिर बोलो बोलो बोलो। आ जा मनाल, चाय पी रही है, देखो कैसे पी रही है, कैसे बोलते हैं, बोलो आप बताओ, आप बता दो हमें। हाय गाइस के बगैर बोल। हाँ, हाय गाइस के बगैर बोलते। हाय गाइस के बगैर कैसे बोलते हैं? मुझे नहीं पता कैसे ऐसे बोलती है। ये देखो जी, परिंदे भी आ गए हैं हमारे पास, और माशाल्लाह ये पानी वानी पियेंगे भी। बहुत मज़ा आ रहा है, आसमान का कलर कितना अच्छा आ रहा है ना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आईडी है, इसका नाम है नौशीन रज़ा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं पहचान गई आपको। और कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ सही कह रही हो, आपके लोग जलते हैं शायद, इस वजह से कुछ बोलते होंगे। बहरहाल दरगुजर करो इन बातों को, चलता है ये सब, ज़िंदगी, ये तो सब कुछ चलता है। ये सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने स्टार्ट किया, और ये व्लॉग मैंने रात से स्टार्ट किया हुआ था, तो कंटिन्यू रखा हुआ था इसको, कि मैंने कहा चलो। तो ये चने मैंने सालन के लिए रखे थे, लेकिन सुबह सुबह मैं नाश्ता भी बना रही थी, क्योंकि मैंने नाश्ता बिस्किट खाया था। तो मुझे ना मुझे पता था कि मैं काम करूँगी, मुझे भूख लगेगी। तो जो सब्ज़ी के लिए मैंने छोले बॉईल करने के लिए, सब्ज़ी के लिए सॉरी, जो छोले रखे थे मैंने भिगोकर, उसमें से मैंने कुछ छोले निकाल कर और नमक डालकर बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मुझे भूख लगेगी। मुझे पता है मुझे भूख लगेगी, फिर मैं क्या बना कर खाऊँगी, क्योंकि एक दो बिस्किट, क्योंकि सुबह में मुझे बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्मी इतनी शदीद है कि लाइटें आ रही हैं जा रही हैं, बिल्कुल सुकून नहीं है। बहरहाल तो मैंने कहा भाई किचन में तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, अब क्या करते, हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं, गर्मी में अच्छा भी नहीं लग रहा कुछ। तो ये चाय और बिस्किट, और ये चाय का कप मेरी जो हाउस हेल्पर आती है इसको देने जा रही हूँ। मैं इसको पूछ रही हूँ कि बिस्किट खा रही हो, लेकर आऊँ? वो कह रही कि नहीं, मैं नाश्ता कर कर आई हूँ, आप मुझे खाली चाय दो। तो मैंने कहा ठीक है, ये लो पहले आप लो, फिर हम नाश्ता करते हैं। तो पहले मैंने इनको चाय दी, उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता लेकर आई, हस्बैंड के लिए। तो बहरहाल वो भी डाइनिंग टेबल पे हमारे साथ ही बैठी हुई थी, हम बातें भी कर रहे थे, नाश्ता भी कर रहे थे। नाश्ते से फारिग हुई तो ये किचन में आ गई थी। रात को 2-4 जो बर्तन हुए थे मैंने साफ़ करके रख लिए थे, तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को रख रही थी, कि किचन में पूरा इतना फैला हुआ होता है ना, तो फिर सारी चीज़ों को उठाना, रखना, करना, हर चीज़ को देखना होता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं कर ही रही थी आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने कहा आज मुझे थोड़ी सफाइयाँ भी करनी थी, क्योंकि आपको पता है घर की इतनी बुरी हालत।
घर को ना देखो तो घर की हालत ख़राब हो जाती है। बहरहाल ये सारे कामों को मैं देख भी रही थी, सफाई कर रही थी। ये मनाइल के लंच बॉक्स वगैरह मैं इस बास्केट में डालकर और ये मैं ना इसके अंदर कैबिनेट्स के अंदर रख देती हूँ। कभी भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो मैं फ़ौरन निकाल लेती हूँ। पानी की बोतलें और ये जो लंच बॉक्स वगैरह होते हैं ये सारे इसी बास्केट के अंदर डाल के मैं सारे इधर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे आराम से वो फिर चीज़ें ना मिल जाती है, वरना मिलती नहीं है जल्दी से। तो ये साफ़ भी कर रही थी थोड़ा थोड़ा। मट्टी वट्टी इतनी हो जाती है घर में इतना काम करने के बावजूद, और गर्मी इतनी शदीद गर्मी है, और शायद आप लोगों के पास भी इतनी गर्मी होगी। पूरी सिंध में ही हो रही है तकरीबन, और हमारा साइड तो ये रेगिस्तान वाला इलाका है, तो इतनी शदीद गर्मी होती है हद से ज़्यादा। तो ये मैंने जो प्यालियाँ वैलियाँ वो रख दी, और सारे बर्तन वर्तन जो साफ़ थे वो मैंने उठा के रख दिए थे। बाकी किचन के बर्तन मैंने बच्ची को दे दिए थे। अभी तक मेरी चाय भी पड़ी है कि मैं साथ ही और वो भी काम निपटा रही हूँ, और चाय की ट्रे भी मेरी इधर ही पड़ी हुई है, तो वो भी मुझे लेकर जानी थी अभी बाहर। तो बस ये मैंने रख लिए थे छोले बॉयल के। जितने मैं चाय पी कर आई तो मेरे छोले बॉयल हो चुके थे, और मैंने ये खाली कर दिया था। खाली करने के बाद मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल पे दोबारा। डाइनिंग टेबल की मुझे ना वो मैट वगैरह जो थी ना इसको लगाती हूँ, जो इसके ऊपर ये प्लास्टिक बिछाती हूँ। तो ये प्लास्टिक जो है ना ख़राब हो चुका था, और मैं नया मंगवाया था। तो नए से ये हुआ था ना कि मैं ईद पे लेकर आई थी, अभी बकरा ईद पे लेकर आई थी, तो वो ना छोटा साइज़ में छोटा आ गया। तो मेरे तो वो किसी काम का नहीं था। मैंने शॉप वाले को वापस भेजा। मैंने कहा भाई मेहरबानी करो, आप मुझे ना ये वाला मैट जो है ना मुझे बड़ा दे दो। तो बोली लगा बाजी अभी तो वो आया नहीं है, और आएगा तो मैं आपको बोल दूँगा। और फिर उसके बाद मेरा बिल्कुल निकलना ही नहीं बाहर हुआ, उसकी साइड जाना ही नहीं हुआ। तो गर्मी की वजह से भी नहीं जा रही ना, गर्मी बहुत ज़्यादा, और दिल नहीं करा बाहर निकलने का, दिल करता है बस घर में बैठे रहो। तो मैं फिर अभी जाऊंगी तो फिर लेकर आ जाऊंगी। फिर मैंने वो पुराना वाला मैट निकाला है, वो लगाया है दोबारा इसके ऊपर, वाइट वाला जो वो एक साइड से ना थोड़ा उसका प्लास्टिक फट चुका है। तो मैं आपको आगे जाके उसको जब वॉश करूँगी तो मैं वो आपको दिखाती भी हूँ कि ये डबल शीट में बना हुआ है। अंदर मैंने देखो शीशे के ऊपर ये लगी, शीशा बहुत मुश्किल से साफ़ होता है भाई, इतना सफाई मांगता है शीशा। तो वो इतना बड़ा, मैंने कहा इतनी बड़ी ग्लास को ऊपर नीचे से साफ़ करना बड़ी यानी कि जान मारने वाला काम है। तो मैंने नीचे भी एक शीट बिछाई है, इसके ऊपर ये मैंने शीट बिछा दी है। ये आप लोगों ने देखी होगी पुराने वाली है, तो इसको मैंने दोबारा लगाया, क्योंकि जब तक नई है दो तो हों। और कपड़ा मैं बिछाती नहीं हूँ उसके ऊपर, कोई भी कपड़ा सही नहीं रहता, और ये बिल्कुल ईजी रहते हैं तो इनको मैं कर लेती हूँ ना, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो बस ये छोटी मोटी जो सफाइयाँ थी ये कभी कभी हफ्ते में 15 दिन में ना थोड़ी सी करनी पड़ती है इनके साथ लगकर। तो ये छोटी मोटी सफाइयाँ तो जो चलती रहती हैं, और फिर 15 दिन में ये मासूम के साथ लगकर करवानी होती हैं। ना लगो तो फिर सारा घर उलट पुलट होता है। बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ अपने सारे काम जो ना खुद कर लूँ, जो खुद के करने वाले हैं। आज तो फिर मैंने ज़्यादा ही काम किए थे, तो फिर आज तो मेरे ज़्यादा ही कुछ काम निकले हुए थे। तो मुझे यहाँ कहीं जहाँ जहाँ मट्टी नज़र आ रही थी वो सारी मट्टी उतारी, डस्टिंग की, थोड़ी सी जाले वाले कहीं मुझे नज़र आ रहे वो उतारे। फिर किचन की साइड भी जो कैबिनेट्स वगैरह लगे हुए हैं ना बाहर, जो मेरा ये क्रॉकरी यूनिट जो है बने हुए, उनके अंदर भी बहुत यानी कि सारा उलट पुलट, जो चीज़ें निकल रही है ना उसको वहीं छोड़ देते, जो चीज़ निकलती है उसको धो कर वहीं छोड़ देते। तो पूरा मैसी हो चुका था। तो फिर मैंने कहा चलो अभी इसको आज लगी हुई तो हूँ, वो अपने काम करे मैं अपने काम कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो भाई आज कर ही लेते हैं। बेहतर है यही कि अब हाथ में कपड़ा उठाया हुआ है तो चलो भाई सारे काम। और वैसे भी मेरी आदत है जब जो भी मुझे काम करना होता है नहीं तो एक साथ सारे कामों को लग जाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि नहीं आज ये कर लिया तो छोड़ो कल कर दूँगी, नहीं, मुझे जो करना है तो बस करके उसमें मैं अपने आप को थका देती हूँ, बहुत ज़्यादा थका देती हूँ। और फिर मेरी ना कमर में भी बहुत दर्द होने लग गया था। ये काम सुबह सुबह के 7 बजे उठती हूँ, 7 बजे के बाद तो फिर मुसलसल काम 11 बज गए थे, यानी कि 7 बजे जैसे उठ गई थी। और मनाइल के मैंने नाश्ता बनाया। मनाइल ने भी आज माशाल्लाह चाय बिस्किट लिए। तो फिर वो जो मैं ना शीट उतार कर और ये धोने के लिए ले कर आई थी, और मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि ये ना डबल शीट है, नीचे से फोम की तरह है, जैसे क्या है जिसे बोलते हैं ना फाइबर होता है ना, वो जो रुई की तरह जो होता है वो उस तरह की लेयर एक बनी हुई है, ऊपर से प्लास्टिक की लेयर लगी हुई है और साइडों से लेस लगी हुई है। लेकिन बहुत प्यारी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, यानी कि ख़राब होने वाली नहीं है। दस्तरखान के हिसाब से भी बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे मज़े की बात है कि ये गिलास के ऊपर ना टिक जाता है, स्लिप नहीं होता। देखो ये इसके नीचे लगी है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ।
स्लप नहीं होता। वैसे तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं ना स्लप हो जाती हैं, तो फिर वो ये इस चीज़ में बहुत अच्छा है। तो ये मैंने सारी डस्टिंग वस्टिंग कर ली। इस रॉड को भी मैंने कहा चलो इसको भी साथ साथ साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी। सीनरियों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आई हुई थी ना, जैसे मैंने डाला ये सारा जो ना क्या बोलते हैं इसको, कपड़ा है या क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मिट्टी जो ना अपने अंदर जज़्ब कर लेता। अभी मैं इसको वॉश करूँगी। इतनी मिट्टी निकली थी इसके अंदर से, मैंने तो बेसन के ऊपर जाके इसको वॉश किया, फिर रख दिया। और शाम को फिर मैंने साथ के साथ लगा के भी, शाम के 1 आधे घंटे में सूख चुका था। फिर मैंने उठा भी लिया, मेरे काम कंप्लीट हुए 11 बजे तक, तो ये भी सूख चुका था। इसको मैं धोकर आ गई हूँ, मैंने दिखाया नहीं आपको धोते हुए। आसमान कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर मैं आ गई थी किचन में, वो बच्ची अपना काम कर रही थी। मैंने कहा चलो भाई ये क्रॉकरी यूनिट है मेरा सारा कपों का, ये मैं कप और ग्लासेस जो यूज़ करती हूँ ना, ग्लास जो यानी कि रोज़ रूटीन से जो चीज़ें यूज़ होती है, तो ये मैं इसमें भी रखती हूँ। ये कप वगैरह मेरे रोज़ाना यूज़ वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं इधर रखती हूँ। तो साथ के साथ बस चीज़ों को सिरका रही थी, सफाइयाँ कर रही थी, सिरका रही थी, सफाइयाँ कर रही थी। ऐसे ही होता है, सारी चीज़ें अगर एक साथ आप बाहर निकाल के काम करोगी तो घर बहुत फैल जाता है, और उसकी सफाई करना मुश्किल हो जाती है। पीछे जो खाना वाना है वो काम रह जाता है। तो मेरे सारे काम यानी कि साथ के साथ तो 10:30 पौने 11 बजे तक मैं फ़ारिग बिल्कुल हो चुकी थी। और उसके बाद नहाकर भी मैं आ गई थी, कपड़े वपड़े चेंज किए। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई थी चने की, वो भी रेसिपी मैं आगे आपको देती हूँ। बड़ा मज़े का सालन भी बना था। तो ये सारा क्रॉकरी यूनिट वगैरह मैंने सारे साफ़ कर लिए। सारी चीज़ें मेरी उलट पुलट हुई पड़ी थी। तो जी अब हम आ गए हैं। ये मेरे छोले जो बॉयल हो गए थे, मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, इतने सारे काम किए। तो इसके अंदर तो मैंने नींबू निचोड़ा और चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा सा नमक कोशिश करती हूँ कम खाऊं, क्योंकि आजकल बीपी का बड़ा मसला हो रहा है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नमक को मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया नमक ना। तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी कैसे बना रही हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं सब्ज़ी कैसे बना रही हूँ, अभी मैंने इसके अंदर नींबू नहीं डाला। ये मैंने छोले को बनाया ना, धो लिया, धोकर फिर ना इस कुकर के अंदर पानी डाल दिया और छोले डाल दिए। अभी थोड़ा सा मसाला वसाला डाल कर इसके रखे। तो मैं चनों के पीछे बड़ी लगी हुई हूँ, उसकी भूख लेकिन इतने मज़े के इतने टेस्टी छोले ये होते हैं ब्लैक वाले, बहुत टेस्ट इनका अच्छा आता है। मुझे बड़े पसंद है ये छोले ना। आप लोगों को मैं किचन का पूरा टूर दूंगी, लेकिन थोड़ी सी मैंने वीडियो बना के रखी है, थोड़ी और बनानी है, तो ये करूँगी मैं, पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये जी छोलों के पीछे लगी हुई अभी छोलों। और ना ये ऑयल मैंने भर कर रखा हुआ था। एक मेरा जग जो ऑयल का था वो टूट चुका है, आप लोगों को पता होगा, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा ना काफ़ी दिन से। वही बात है कि मार्केट जाना नहीं हो रहा, और एक दफ़ा मेरा जाना हुआ भी था तो मुझे नज़र ही नहीं आया वैसा जो मुझे जिस तरह का चाहिए था, जिस तरह का चाहिए था उस तरह का बिल्कुल नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ, और ये तो मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ, मुझे सब्ज़ी ना ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगर कोई रखा हुआ मैं बनाकर जो डाल देती हूँ ना, बस रमज़ानों में मेरी मजबूरी होती है कि मुझे बनाना होता है, वरना तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ के साथ ये मैंने छोटा सा माम दस्ता रखा हुआ है, लहसुन अदरक फटाफट काटा और डाल दिया। ये प्याज काट कर मैंने उस छोलों के अंदर डाल दी, यानी कि छोले धोकर पानी डालकर और प्याज डाल दी, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इसी में मैं नमक डाल दूँगी, और इसी में लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर ज़्यादा रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसका कलर जो है ना ब्लैक होता है। अगर आपने हल्दी पाउडर कम रखा हो तो सालन बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा नज़र आएगा। तो फिर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा ना आप ज़्यादा रखो, लेकिन सालन की शक्ल बहुत अच्छी बनती है और खाने में भी बड़ा टेस्टी था। मैंने दोपहर रात में यही चलाया था, क्योंकि रात को फिर मैंने शाम को चावल बना लिए थे छोलों के साथ, इतने मज़े के बने थे। और माशाल्लाह सब ने बहुत खुशी से खाई। जो दुकान पे लेबर है तो उनके पास भी मैंने भेजा, वो भी पूछ रहे थे बाजी बहुत अच्छा खाना सालन बना था। मैंने कहा भाई सही है, आप लोगों को पसंद आ गया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम तो 2 बंदे ना, हम इतना कितना खाएंगे। दोपहर का सालन है ना दुकान पर भी जाता है, क्योंकि रोटियां वो ख़ुद मंगवा लेते हैं और सालन में बना कर दे देती हूँ। तो जी ये मेरा बिल्कुल मुकम्मल। टमाटर वगैरह भी मैंने काट के डाल दिए इसी में, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और मैंने प्याज डाल दी इसके अंदर। तो ये फिर मेरा सालन मैंने बस ढक्कन लगा दिया, इसको 8 से 10 मिनट में मेरा सालन मुकम्मल तकरीबन ना बन चुका था। तो ये सालन मेरा बन चुका था, और उसके बाद मैं छोले लेकर आराम से बैठकर खा रही थी डाइनिंग टेबल पे, इतना मज़ा आ रहा था। और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से काम ख़त्म। ये मैं दोपहर में दोबारा आई थी, यानी कि मैं
11:15 बजे मैं काम से फारिग होकर नहा धोकर मैं पॉलर चली गई थी। तो आजकल पॉलर में काम स्लो है, अभी तो बस सिर्फ बुकिंग का काम चल रहा है और ना हम बुकिंगें ले रहे हैं सीज़न की, जो भी सीज़न स्टार्ट होगा नवंबर दिसंबर तक का, तो फिर अब उनकी हम बुकिंग ले रहे हैं। तो बुकिंग का काम चल रहा है माशाल्लाह, और वैसे स्लो काम है, बस इतना ख़ास नहीं है, तो उसी कामों को ही देखना पड़ रहा है। तो फिर मैं बीच में से आ गई थी और ना मैंने ये सालन यानी कि चने बॉयल करके मैं ले गई थी पॉलर में, जगह मैंने पॉलर में खाए थे और सालन बना के रख दिया था। तो चपातियाँ मैंने मंगवा ली थी बाज़ार से, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा ज़्यादा काम नहीं हो रहा, और फिर चपातियाँ मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी। और ये जो छोले वोले जो ये बना कर रख दिए थे मैंने खाना, यानी कि तकरीबन 3 बजे खाया था, यानी कि मैं पॉलर से वापस आकर मैं बना रही हूँ। ये दोपहर का टाइम है, वो सुबह का टाइम था, ये दोपहर का टाइम है। तो दोपहर से स्टार्ट किया था सालन, बड़ा मज़े का सालन बना था। काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि व्लॉग बहुत छोटा कर दी, तो ये व्लॉग इतना बड़ा हो चुका था, अगर मैं इसकी स्पीड नहीं बढ़ाती तो ये व्लॉग को आप देख देख के बेजार हो जाते, बोर हो जाते। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। ये मसाला आया था तो मैंने कहा चलो ये टमाटर वगैरह धोकर रख लेती हूँ, इनका पानी खुश्क होगा तो फिर फ्रिज में रख दूँगी। आजकल टमाटर इतने ख़राब आ रहे हैं कि फ्रिज में रखो फ्रिज में भी ख़राब हो जाते हैं, हालांकि धोकर और सुखाकर और कपड़े से साफ़ करके फिर रखती है, पानी ना लगे उसके, तो इसी वजह से ख़राब होता है। एक तो उनके अंदर रस नहीं है और दूसरे टमाटर इतने ख़राब आ रहे हैं। बहरहाल ये टमाटर थोड़े से ना सही थे, मुझे लग रहा था थोड़े मौसम के, पहले स्टोर वाले टमाटर थे तो मुझे वो टमाटर समझ में नहीं आए, ये तो मुझे सही लग रहे थे, इनके अंदर रस वगैरह भी सही था, ठीक था। ये मेरी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और सब्ज़ी की फ़ाइनल ये शक्ल आ रही है। मैंने अभी इसके अंदर ऑयल डाल देना है, 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालूँगी, ज़्यादा नहीं। अब मैंने ऑयल जो है ना इसके अंदर डाल दिया है मैंने, सॉरी बोलते बोलते उल्टा सीधा भी कभी मुंह से निकल जाता है। तो ये टमाटर और हरी मिर्चें मैंने काट के रखी थी वो भी इसके अंदर डाल दी, और ना हरा धनिया जो ना वो एंड में, हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला जो मैंने गरम मसाला वगैरह थोड़ा ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना तो मैं कम यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना मसाले थोड़े लिमिटेड हों, क्योंकि आजकल मैदे इतने डिस्टर्ब है, सबके तबीयतें तो ऐसी हैं, तो खाने पीने में थोड़ा एहतियात करना चाहिए। सब्जियों का इस्तेमाल वैसे भी मैं ज़्यादा रखती हूँ। तो अभी ये ना थोड़ा सा गरम मसाला ना, बस थोड़ा सा मसाला डालकर, और फिर मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी, बस मैंने हटा लिया इस चूल्हे पे से, चूल्हा बंद कर दिया जी। ये फ़ाइनल मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, सब्ज़ी की ये शक्ल आ रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।